अगले 5 साल का प्लान बनाएं। अमीर होना और अमीर अनुभव करना दोनों में फर्क है। आपने बहुत सारे अमीर धनवान लोगों को देखा होगा। पता है, वो लोग पैसे को सेव करने की चिंता नहीं करते। उन्हें लगे तब वो अपनी लग्जरी के टाइम को थोड़ा कम करके अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं। पैसों से खुशी खरीदी नहीं जा सकती। अपने फैमिली के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ता है। आपको ये सवाल मन में आया होगा कि रिच होना या रिच महसूस करना दोनों एक साथ पॉसिबल है। तो चलो पहले इसके पीछे जो इमोशन होते हैं उसको समझते हैं। रिच होना मतलब खुद को सेफ महसूस करना। आपके लाइफ में सुरक्षा का क्या अर्थ है? आप अपनों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, घर, इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट सब के लिए अपनी शक्ति के हिसाब से जो करना पड़े वो आप करते हो। इसके अलावा पैसा डोनेट करने में और दूसरों के प्रति हम्बल होने को आप क्या कहोगे? अपनी 9 से 5 वाली जॉब का काम या करियर में सिक्योर होने को आप क्या रिच कहेंगे? एक बात समझ लीजिए, आप सब कुछ खरीद नहीं सकते। सब चीजों की कोई ना कोई कीमत होती है। लेकिन आप रिच महसूस कर सकते हो क्योंकि आपके पास मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन है जो आज और हमेशा आपके लिए काम करेगा। आपको पता है, रिच होने की जगह रिच महसूस करना जीवन का सबसे अच्छा लक्ष्य है। वो ज्यादातर सिक्योर है। हमारी ये समृद्धि पैसे से नहीं, हमारे फ्रेंड्स, हमारी रिलेशन से समझी जाती है। एक बार आप ये रिच होना और रिच महसूस करने के बीच का डिफरेंस समझ लेंगे तो आपका फाइनेंशियल बेस क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास एक पावर आ जाएगा। मजाक कर रहा हूं। बेस क्लियर होने से आप लाइफ में कभी जॉब छूट जाए, अचानक बेबी की गुड न्यूज जैसे समाचार और एवरी मंथ डॉक्टर से मुलाकात जैसे हमें पता है ऐसे खर्च करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपके साथ 10 चीजें शेयर करने वाला हूं जो ऑथर ने लिखी हैं, जिससे आप पैसों पर अपना कंट्रोल कर सकते हो, मन की शांति और लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले बात एडिक्वेट इनकम की। हमें पैसे कमाने हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कितने, ये कोई नहीं जानता। अगर आप ज्यादा हद से बाहर पैसे कमाने के पीछे भागोगे तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम ही ना दे सको। इसीलिए एडिक्वेट अमाउंट में कमाई करो। और ये एडिक्वेट अमाउंट की एक्सप्लेनेशन है, फूड से लेकर घर, ट्रांसपोर्टेशन, कपड़े, मेडिकल इंश्योरेंस से सारे खर्चे इसमें शामिल हो जाएं। ये थी सिंगल लोगों की बात। अगर कोई मैरिड है तो वो जब अपनी फैमिली बढ़ाए, मतलब जब बच्चा प्लानिंग करे, तब उसके लिए एडिक्वेट अमाउंट में बच्चों का खर्च भी शामिल हो जाएगा। दूसरा है बचत कीजिए। आप अपनी कमाई से बचत कैसे करते हो? वैसे ऑथर बताते हैं कि आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने एक अलग खाते में सेव कर लो। ऐसा तब तक करें जब तक आपके पास 6 या 7 महीने की सेविंग्स ना हो जाए। ये बचत होगी आपके कल के लिए। भगवान न करे कि ऐसा कोई दिन आए कि आपकी जॉब छूट जाए। लेकिन कभी जॉब छूटे तो ये सारी सेविंग्स आपके काम आएंगी। ये सेविंग्स आपके बुरे वक्त में आपका दर्द कम करेंगी। रिटायरमेंट के लिए बचत करो। अपनी कमाई का 10% भाग इस रिटायरमेंट सेविंग में डाल दो। ये सेविंग्स किए हुए पैसे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। अब अगला है माइलस्टोन सेविंग्स। पहले मैं इसे समझा देता हूं। आपके अगले 5 साल का विश लिस्ट क्या है? घर खरीदना, फैमिली शुरू करना, शादी करना, इन सब के लिए पैसे लगेंगे। पर यह कठिन नहीं होगा अगर आपने एडवांस में ही पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा तो। अब आती है सबसे अच्छी बात, उधार निकाल दो। आपको पता है, जब आप उधार रखेंगे तो आपको लाइफ में एक बोझ जैसा फील होगा। तो क्यों इस बोझ को लेकर जीना है? अमीर लोग भी उधार नहीं रखते। अगर वो अपने क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने स्कोर पॉइंट के बैलेंस को 30 दिनों में भर देते हैं। आजकल की बात करें तो हर घर में हर व्यक्ति बीमा करवाता है। और ये सही बात है। स्वास्थ्य से लेकर घर और जीवन कुछ सुरक्षित नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है तो आपके बनाए हुए सभी फाइनेंशियल प्लानिंग फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपने इस अचानक से आई हुई सिचुएशन के लिए पैसे बचा के ही नहीं रखे होते। सातवां पॉइंट है अपना घर होना। वैसे अगर आप नहीं चाहते तो ये बात आप स्किप कर सकते हो। अगर आप किसी शहर में 5 साल से ज्यादा काम करने वाले हो तो आपको आपका आशियाना घर होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो घर खरीदना पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। अब आठवें पॉइंट की बात करूं तो अपने रिश्ते में फाइनेंशियल जिम्मेदारी को बांट दें। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। अगर आपके रिश्ते में खुल के बातचीत होगी तो फाइनेंशियल जिम्मेदारी निभाना आसान होगा। अगला पॉइंट है पैसा जो काम करे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको पैसा इस तरह से इन्वेस्ट करना होगा कि वो आपको कमा के दे। जैसे स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन इन सब में आप एक चीज भूल जाते हो, वो है खुद पर इन्वेस्ट करना। अपनी स्किल को अपडेट करते रहो। अब लास्ट पॉइंट है धर्मार्थ दान। एक स्टडी के मुताबिक आप अपना पैसा सोशल वर्क करने में लगाते हो।
दान करते हो, तो वो आपकी खुशियों को बढ़ा देता है। अपने लिए नहीं, किसी और के लिए कुछ करने में या दान करने में जो खुशी मिलती है, वो और कहीं नहीं मिलती। एडिक्वेट कमाओ, बचत करो, रिटायरमेंट के लिए सेव करो, उधार चुका दो, बीमा करवाओ, अपना घर खरीदो, रिश्तों में फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को बांट दो, अपनी स्किल को अपडेट करने में खर्च करो और दान करो। ये सारी चीजें आपको मन की शांति और पैसे पर कंट्रोल देगा। जॉब कर रहे हो तो ऐसा भी दिन आ सकता है कि जॉब चली जाए और आपके पास कुछ पैसे ही हो। ये पैसे खत्म हो जाएं उससे पहले आपको नई जॉब ढूंढनी होगी और ये भी सोच रहे हो कि ऐसी नौबत कभी ना आए। पैसे होना और पैसे का खर्च करना दोनों ही अलग बात है। लाइफ में एक गोल होना और उस पे चलना आपको पैसे पे पकड़ बनाने में हेल्प करेगा। आप ही सोचो, अगर आपको फैमिली स्टार्ट करनी है, अपना घर लेना है, तो आपको सपने पूरे करने के लिए, फाइनेंशियली बेहतर बनने के लिए पैसे कमाने का मोटिवेशन मिलेगा। लक्ष्य होना लाइफ को शेप देता है। चाहे आपका लक्ष्य जो भी हो, अच्छे माँ-बाप बनना, दुनिया घूमना या अपना बिजनेस चलाना चाहते हो, तो लक्ष्य के बारे में ऑथर ने कहा है कि भावनात्मक रूप से और फाइनेंशियली सभी लक्ष्य की कोई ना कोई कीमत होती है। सबके प्राइस टैग होते हैं। जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ हमें यह भी जानना होगा कि लक्ष्य की डिफिकल्टीज क्या हो सकती हैं। लक्ष्य को पूरा करने के सफर में थोड़ा स्ट्रगल है, जिसको आप एक बार क्लियर कर देंगे तो अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। समझ लो कि आपने अपना लक्ष्य बना लिया और आप उसे पूरा करने के लिए हर रोज अपना प्लान बनाते हो। लेकिन कई बार हम ये जान ही नहीं पाते कि हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य को बनाने के बाद अगर आप क्लियर ही नहीं हो कि आपको अगले 3 महीनों में या 3 साल में क्या करना है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आगे की समस्या के बारे में बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको आप में बदलाव करने की आवश्यकता लगे, पर कोई ऐसा फैक्टर है जो आपको रोकता है। कई बार आपको आपकी वास्तविकता ही पता नहीं चलती। हम ये सोचने लगते हैं कि आगे जाके ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रियलिटी आपका इंतजार कर रही है, जिसे हम पहचान ही नहीं पाते। इसीलिए तो अनुभवी लोगों ने कहा है कि किसी भी काम की शुरुआत करो तो पॉजिटिविटी से करो। क्या आप ये जानते हैं कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट हैं? क्योंकि किसी पे डिपेंड होना मतलब जिम्मेदार नहीं होना। आपने सुना, ये सारी बातें हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। लक्ष्य की डिफिकल्टीज के लिए हमारे इमोशंस ही